जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ युद्ध के लिए दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन ने देखा कि युद्ध में मेरे ही परिवार और कुटुंब का नाश होने वाला है, मैं इसमें युद्ध नहीं करूँगा, तब अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी कायरता रूप दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ और धैर्य खो चुका हूँ। हे नाथ, आप समर्थ हैं और धर्म के साक्षात विग्रह हैं। अतः ऐसी अवस्था में मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर मार्ग हो उसे बताएं, क्योंकि हे जगत गुरु, हे भगवान, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। कृपा कर दास को अपने उपदेश से उपदेशित करने की कृपा करें। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन अपने सारथी सखा श्री कृष्ण के साथ जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तब आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी वहीं दिव्य श्री भगवत गीता का ज्ञान उपदेशित करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अर्जुन के समस्त संशयों को दूर करके उन्हें संशय रहित बनाकर अपना बना लेते हैं। यह है प्रार्थना का फल। अपने अपराधों को परम प्रभु के समक्ष प्रकट करके हृदय से जो प्रार्थना की जाती है, वह परमात्मा को शीघ्र ही प्रसन्न करने वाली होती है। हे अनाथों के नाथ, हे प्रभु, हैं यह दास अशरण है, इसका कोई रक्षक या अपना कहने वाला नहीं है। आप ही अशरणों के शरण हैं, जिसका कोई रक्षक नहीं है और अपना नहीं है। उस दीनहीन को हे अनाथों के नाथ आप ही रक्षक हैं, अतएव अपने इस आश्रित जन की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, हे दीनों पर दया करने वाले, हे अनाथों के नाथ, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं, और आप मेरे हैं। इसे परिशुद्ध करके अपना अनुरूप बनाकर अपनी सेवा में लगाने की कृपा करें। इस प्रकार जब हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना की जाती है, तब दीनबंधु रघुनंदन अपने को संभाल नहीं पाते और उस प्रार्थना करने वाले को अपना निज स्वरूप वैभव दिखलाकर अपनी समस्त अंदर की और बाहर की जलन तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। जब इसी तरह की हृदय स्पर्शी प्रार्थना गजेंद्र ने की, तब भी प्रभु अपने को संभाल नहीं सके। कथा श्री भागवत गीता में इस प्रकार है कि जब गजेंद्र ने देख लिया कि अब मेरा अपना कोई नहीं बचा जो मुझे इस ग्रहारूपी कठिन ग्रह से छुड़ा सके, तब उसने एक पुष्प लेकर पूर्व जन्म की स्मृति को याद करके और प्रभु को आर्त भाव से पुकारा, बिना किसी का नाम लिए ही प्रार्थना की। जब ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि इसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तब वे अन्य देवगण नहीं आए। लेकिन वह रे हमारे प्रभु की करुणा देखो, वे श्री हरि का अवतार ग्रहण करके और गरुड़ को छोड़कर दौड़े ही पड़े और गजेंद्र को ग्रह से मुक्त करके हमेशा के लिए भवसागर से पार कर दिया। जब जब भगवान इस धराधाम पृथ्वी पर आए, इसी प्रार्थना के बल पर, अतः प्रार्थना से बढ़कर प्रभु की प्रसन्नता का और दूसरा सबल कारण देखने में सुनने में नहीं आता। शिव, ब्रह्मा, पृथ्वी तथा अन्य देवगणों की हृदय स्पर्शी प्रार्थना को सुनकर ही प्रभु अपने लीलाधाम गोलोक साकेत को छोड़कर यहाँ आने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करते। अतः प्रार्थना में अनंत बल है जो दीनानाथ को द्रवित किए बिना नहीं रहता। यह जरूरी नहीं कि हम प्रार्थना नहीं जानते तो भगवान से प्रार्थना कैसा करें। हम जैसा बोलते हैं वैसे ही अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रभु से कहें, क्योंकि माता को अपने छोटे पुत्र की तोतली वाणी ही मधुर लगती है और उसी को सुनकर माँ भाव विभोर हो जाती है। इसी प्रकार नवजात शिशु जो अभी जन्म ही लिया है, बेचारा वह दीन दुनिया के बारे में और प्रार्थना करने के बारे में नहीं जानता है। वह जानता है तो खाली रोना जानता है, और वास्तव में रोना ही प्रभु की सच्ची प्रार्थना है। हम यदि 2 क्षण
अपने प्रभु के सामने निश्चल भाव से 2 बूंद आंसू की चढ़ा दें तो इससे बड़ी कोई और प्रार्थना हो ही नहीं सकती। आंसुओं को देखकर प्रभु द्रवित हो जाते हैं और तुरंत उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है।